इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। केजरीवाल के सीएम आवास की ऑडिट रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को धोखा दिया, ये बड़ा आरोप है बीजेपी का। दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी का बड़ा आरोप। सीएजी की जो रिपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर, सीएम आवास को लेकर, उसको लेकर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया। केजरीवाल के बंगले की कीमत 7.61 करोड़ थी। मकान का टेंडर 8.62 करोड़ का निकला। केजरीवाल के मकान की रीमॉडलिंग हुई पूरी तरह से, यानी एक शीश महल बनाकर तैयार किया गया। ये आरोप है बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है। सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली की कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। आपने कहा केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने घर पर 33 करोड़ फूंक डाला, उससे आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? वो पैसा किसका था? आम जनता का था। कहाँ लगना चाहिए था? आम जनता को बेरोजगारी, महंगाई से राहत पे लगना चाहिए था। अगर वो वहां ना लगकर कहीं और लगता है और जनता महंगाई से, बेरोजगारी से तड़प रही हो, तो असर जनता पर हो रहा है या नहीं हो रहा? और यही चुनाव होता है जब जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा होता है और सवाल जवाब होते हैं। और दिल्ली सवाल करेगी, दिल्ली सवाल करेगी। अब कांग्रेस को जिन्होंने कमजोर कमजोर कहा, आज वो मान रहे हैं कि दिल्ली एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिल्ली में उभर रही है। क्यों? क्योंकि जनता में अब चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा और आम आदमी को 10 साल कम नहीं थे और गुस्सा है लोगों में। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखेगा एक लहर पैदा होगी जो इनका सफाया करेगी। कांग्रेस वापसी एक मजबूत विकल्प बनेगी।